इस आज़ाद भारत में महिलाओं के साथ बर्बरता की कहानी कोई नई नहीं है। आज भी भारतीय महिलाओं को दहेज के नाम पर जलाया जा रहा है। बलात्कार के मामलों पर देश के राजनेताओं के जो चरित्र सबके सामने दिखे हैं वो काफ़ी शर्मसार और मानवता को तार तार करने वाले रहे हैं। वहीं पीड़ित महिला होने के साथ साथ अगर दलित हो तो लोगों के पीड़ित के प्रति अपने नज़रिए भी बदल जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान महिला के बारे में जिन्होंने महिला मानवाधिकारों की एक बहस की शुरुआत उस वक्त की थी जब भारत देश अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका ही नहीं वरन वो पहली महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में देश में उस समय महिला शिक्षा की बात की जब हमारा समाज महिला शिक्षा के बारे में चर्चा करना भी पाप समझता था। तब सावित्रीबाई ने 1852 में महिलाओं के लिए प्रथम महिला विद्यालय की स्थापना की। उस वक्त उन्हें समाज की कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लोग उन पर कीचड़ फेंका करते थे और उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। सावित्रीबाई ने समय के उस दौर में काम शुरू किया जब धार्मिक अंधविश्वास, छुआछूत, दलितों और स्त्रियों पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार अपने चरम पर थे। बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों के जन्म लेते ही मार देना, विधवा स्त्री का शोषण जैसी प्रथाएं समाज का खून चूस रही थी। ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। ऐसे दौर में सावित्रीबाई फुले ने अकेले दम पर इन कुरीतियों से लड़ने का जोखिम अपने सिर उठाया था। ऐसे दौर में सावित्रीबाई फुले ने अकेले दम पर इन कुरीतियों से लड़ने का जोखिम अपने सिर उठाया था। उस दौर में हिंदू स्त्री के विधवा होने पर उसका सिर मूंड दिया जाता था। विधवाओं के सर मूंडने जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए सावित्रीबाई फुले ने एक नायाब कदम उठाया। महिलाओं के बाल नाई काटते थे। सावित्रीबाई फुले ने नायक को इस सामाजिक बुराई के बारे में बताते हुए उनसे विधवाओं के बाल ना काटने का अनुरोध किया। उन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाया जिसमें काफी संख्या में नाइयों ने भाग लिया और विधवा स्त्रियों के बाल ना काटने की प्रतिज्ञा दिलाई। भारत का इतिहास और धर्म ग्रंथों के पढ़ने से साफ पता चलता है कि हमारे समाज में स्त्रियों की कीमत एक जानवर से भी कम थी। स्त्री के विधवा होने पर उसके परिवार के पुरुष ही उनका शारीरिक शोषण करते थे जिसके कारण वो कई बार मां बन जाती थी। बदनामी से बचने के लिए विधवा या तो आत्महत्या कर लेती थी या फिर अपने अवैध बच्चों को मार डालती थी। इस स्थिति को रोकने के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला गया और निराश्रित असहाय महिलाओं के लिए अनाथ आश्रम खोला गया जहां विधवा महिलाएं आराम से रह सकती थी और अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी। जो लोग बहुजन महापुरुषों पर जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं उनके लिए ये जानना जरूरी है कि खुद सावित्रीबाई फुले ने आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन अपनाते हुए आत्महत्या करने जाती हुई एक विधवा ब्राह्मण स्त्री काशीबाई जो कि गर्भवती थी उसको आत्महत्या करने से रोककर उसके बच्चे का जन्म अपने घर में करवाया। उस बच्चे का नाम यशवंत रखा गया जिसे फुले दंपति ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। यशवंतराव को पाल पोस कर डॉक्टर यशवंत बनाया। इतना ही नहीं, उसके बड़े होने पर उसका अंतरजातीय विवाह किया। महाराष्ट्र का ये पहला अंतरजातीय विवाह था। समाज की कुरीतियों और महिला व पिछड़ों की शिक्षा के लिए सावित्रीबाई ने जो प्रयास किए वो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया था। साल 1983 में पुणे सिटी कॉरपोरेशन द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया था। साथ ही 10 मार्च 1998 को सावित्रीबाई के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। इसके अलावा साल 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया था। बहरहाल आज सावित्रीबाई फुले सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गई हैं। याद रखिए, जो समाज अपने इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्ति को भूल जाता है उसे आगे बढ़ने के रास्ते मुश्किल ही सूझते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को पढ़ें, समझें, जानें और उनके रास्ते पर चले भी।